वॉइस ऑफ गुजरात न्यूज़ सरबत से मैं हूं आसिफ राजपूत। नाज़रीन, ज़िंदगी एक ऐसी कठिन हकीकत है जिसे गुजारने के लिए लोग तरह तरह के हीले और मेहनत करते हैं। हर इंसान अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी मेहनत करता है। नाज़रीन, ये एक कठिन हकीकत है और लोग इसको, जब भी कोई भी इंसान ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारता है तो उसके लिए उसे बहुत सी मेहनतें करनी पड़ती हैं। आज हमारे साथ एक ऐसा ही शख्स मौजूद है जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश हुआ कि वो शख्स चारपाई पे आ गया। मेरे साथ मौजूद हैं वो मुतासरा शख्स। हम इनसे पूछेंगे कि जब ये नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे तो वो कैसी थी और अब कितने अरसे से वो बेड पर हैं। मोहम्मद अशरफ साहब जो कि मुतासरा शख्स हैं, और हम उनसे पूछेंगे कि ये कैसे वाक़या पेश आया। जी मिर्ज़ा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं भाई साहब गुजरात का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे जनाब 11 साल हो गए हैं चारपाई पर पड़े हुए। मुझे कोई आज तक ना कोई नुमाइंदा मिला है, ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला है। तो पहले जो मेरी ज़िंदगी थी माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी थी मेरी। मैंने आइसक्रीम वाली मशीनें लगाई हुई थी, तो उससे मेरा बहुत अच्छा खासा गुजारा होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर में बुलाया, मैंने उम्रे किए, सारा कुछ किया। तो एक ऐसा वक्त आ गया जब अल्लाह की रज़ा की तरफ से कि मेरे पे मुसीबत आई है। तो आज मैं पहाड़ी से गिर गया था आज़ाद कश्मीर। मैं वैसे आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, तो उधर मैं पहाड़ी पे पैर स्लिप हुआ, मेहनत मजदूरी के लिए गया हुआ था। तो मैं पहाड़ी से गिर के नीचे वाला जो हिस्सा है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं, हराम मगज़ बोलते हैं, वो कट गया हुआ है। तो 11 साल से ही मैं चारपाई पे हूँ। 11 साल से डॉक्टर ने इलाज कर दिया हुआ है। वो कहते हैं कि आप चल नहीं सकते सारी ज़िंदगी। तो 11 साल में मुझे ना नून लीग की तरफ से कुछ मिला है, ना मुझे पीपी की तरफ से कुछ मिला है, ना मुझे अब जो गवर्नमेंट पीटीआई आई है इससे भी कुछ भी नहीं मिला। 1 रुपये का मेरे बच्चे हैं 3 माशाल्लाह। तो जो 11 साल से कोई ज़कात फतराना या कोई चीज़ देता है तो उस पर मैं गुजारा करके किसी दिन भूखे सोना पड़ता है, किसी दिन खाना मिल जाता है। बच्चों के लिए अगर कापी मिलती है तो किताब नहीं होती, अगर किताब मिलती है तो बैग नहीं होता। तो मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के मेरा सहारा बनना चाहते हैं। तो इस टाइम मैं जो है गुजरात में हूँ, क्यों गुजरात के एरिया जलालपुर जट्टा में रह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज़ख्म हो गए थे, बेड सोर जिसको बोलते हैं। तो उन बेड सोल की वजह से आज़ाद कश्मीर में ना तो उधर डॉक्टर है, ना कोई इलाज है, ना कुछ है, ना गाड़ी का किराया मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे हैं तीनों। तो माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा है जो वो उसने FA का इम्तहान देना है। तो मैंने उसको बोला है कि बेटा आप स्कूल छोड़ दो और मेरा सहारा बनो। वो कहता नहीं पापा मैं MA करना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कुछ बढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे छोटे दोनों बेटे हैं जो वो 9th क्लास में अब दाखिल हुए हैं। तो वो भी कहते हैं पापा मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत लाचार हूँ, मजबूर हो गया हूँ, अब मैं पढ़ा नहीं सकता। तो मेरी सब गवर्नमेंटों से भी रिक्वेस्ट है, अल्लाह अकाम से भी रिक्वेस्ट है, और मेरी जनाब तमाम जितने भी मसीहा करदार लोग हैं उन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चों का आप सहारा बने। 2-4 साल हैं तो इंशाल्लाह मेरे बच्चों की पढ़ाई आप मुकम्मल करें, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देंगे। तो इस टाइम मैं जनाब गुजरात के एक मल्ला कश्मीर नगर नाम है जलालपुर जट्टा में, जहाँ मैं रह रहा हूँ। मल्ला कश्मीर नगर है, नज़र मस्जिद रेशम बीबी है। तो उधर आके आप किसी को पूछना हो पूछ सकते हैं। मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अशरफ मजूर है। 11 साल से मैं चारपाई पे हूँ। तो मेरा जो फ़ोन नंबर है वो मैं ख़ुद भी बोल देता हूँ, और मैं जनाब मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो गुजरात से मेरे लिए आवाज़ बन के आए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ जो इनकी है वो मेरी रायगाह नहीं जाएगी, मेरे बच्चों का आप सहारा ज़रूर बनेंगे। तो प्लीज़ मेरा जो नंबर है 0345678092 0345678092। मेरा कोई अपना मकान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक मेरे भाई बने हुए हैं, खुदा तरस इंसान हैं जिन्होंने मुझे रहने के लिए छत दी हुई है। तो ज़ाहिर है वो कितना देर 6 साल हो गए मुझे इसमें रहते हुए। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको ऐसी हज़ारों और कोठियाँ नसीब करें, ऐसे मकान और नसीब करें, ताकि वो और गरीबों का भी मसीहा बने। सिर्फ लेकिन उन्होंने रहने के लिए छत दी हुई है जिसके नीचे बैठ के मैंने अपने बड़े बेटे को माशाल्लाह 12वीं क्लास तक लेके गया हूँ, लेकिन अब मैं बहुत मजबूर हूँ। तो प्लीज़ तमाम जितने जहाँ तक भी ये न्यूज़ चैनल का जनाब पैगाम जाए, प्लीज़ मेरी थोड़ी थोड़ी मदद करें। मेरा नंबर आपके पास है, तो प्लीज़ बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश।